बिहार में आंदोलन का सिलसिला लगातार जारी है। 4 दिन पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आंदोलन करने को लेकर लाठीचार्ज किया गया था। वहीं इसी कड़ी में आज आयशा के छात्र संघ ने नई शिक्षा नीति के विश्वविद्यालय में शुल्क की बढ़ोतरी, ग्रेजुएशन की अवधि 3 से 4 साल तक बढ़ाने के विरोध में छात्रों ने राजभवन तक मार्च निकाला। ये मार्च पटना के गांधी मैदान से निकलकर राजभवन की ओर जा रहा था, जिसे जेपी गोलंबर के पास रोक दिया गया। इस दौरान छात्र संगठन आयशा के कार्यकर्ता जोरदार आंदोलन और नारेबाजी करते दिखे। छात्र संगठन का आरोप है कि महामहिम राज्यपाल के आदेश पर बिहार के सभी विश्वविद्यालयों ने ग्रेजुएशन की सीमा 3 से 4 साल बढ़ा दी है, जबकि 1 साल पर परीक्षा होती थी जो 3 सेमेस्टर में थी। अब उसे बढ़ाकर 8 सेमेस्टर कर दिया गया है। अब हर महीने पर परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए शुल्क भी बढ़ा दिया गया है। पहले 3,000 से 3,500 के बीच हम लोग ग्रेजुएट हो जाते थे, लेकिन अब 30,000 के आसपास पैसा लगेगा। इसका विरोध हम शुरू से ही करते आ रहे हैं और जब तक इस पर रोक नहीं लगेगी तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। विश्वविद्यालय में शुल्क बढ़ोतरी से समाज के मिडिल क्लास और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बीते मई महीने में सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव किया गया है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई 3 से 4 साल कर दी गई है, जिसमें 8 सेमेस्टर होंगे। अब सभी सेमेस्टर के अलग रजिस्ट्रेशन और फीस होगी। हम लोग का मांग है नई शिक्षा नीति के तहत जो FYUP कोर्स बिहार के विश्वविद्यालय में लाया जा रहा है उसको वापस करने के लिए हम मांग कर रहे हैं राज्यपाल से। इसके द्वारा जो गरीब परिवार के बच्चे बच्चियां हैं जो यूनिवर्सिटी में पहली बार भी आ पा रहे हैं वो नहीं आ पाएंगे। इसके लिए हम लोग उसको वापस लेने के लिए, नई शिक्षा नीति को वापस लेने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। CBSE FYUP कोर्स को वापस करवाने के लिए हम लोग आए। 4 साल की क्या दिक्कत? 4 साल में क्या दिक्कत है? 4 साल में दिक्कत है। एक तो पहले का यूनिवर्सिटी का सेशन लेट चल रहा है, जहाँ 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में लेते थे, हम लोग 4 साल के बाद अब 8 साल में ग्रेजुएशन लेंगे। इसके बाद यहाँ सेमेस्टर वाइज में फी वृद्धि किया जा रहा है। अब जो गरीब परिवार के बच्चे हैं जो मतलब सपना देख के आते हैं कि हम लोग कुछ बनेंगे, वो उनका शिक्षा से पहले 3 सेमेस्टर था ना, पहले 3 साल में होता था, अब 8 सेमेस्टर 4 साल में कर दिया गया है। इसको लेके हम लोग वापस करने के लिए आए हैं। कहा जाए तो जिस तरह की बिहार सरकार की शिक्षा नीति है उसके अनुसार ये ठीक है, क्योंकि 3 साल की जो अवधि थी वो 3 साल में भी इन लोगों का ग्रेजुएशन पूरा नहीं होता था। कई यूनिवर्सिटी हैं जिनको 3 साल में परीक्षा तो हो गए, लेकिन उसका रिजल्ट 4 साल 5 साल भी लग जाते थे। अब इनका कहना है कि जो 3 साल का तो पूरा नहीं हो सकता, तो 4 साल की जो अवधि बढ़ाई गई वो कैसे पूरा होगा? क्या लगता है? जिस प्रकार से हमने देखा है ये नई शिक्षा नीति लगाया गया है वो सरासर एक बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है। ये सरासर जिस प्रकार से लगाया गया है, पहले जो स्नातक हमारा 3 साल का था, अब लगातार इसको 4 साल कर दिया गया। पहले 3 साल का स्नातक 5 साल में कंप्लीट होता था, अब 4 साल हो गया तो हम लोगों को 8 साल में कंप्लीट करना पड़ेगा। जिस प्रकार से पहले स्नातक का टोटल फी लगभग 30,000 तक में कंप्लीट हो जाता था। लगभग जितना पहले जो 3 साल का स्नातक होता था वो लगभग 2800-2900 रुपये में कंप्लीट हो जाता था। अब जो ये बीजेपी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा लगाई गई ये एजेंडा है वो लगभग 35,000 में हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है। यानी 3,000 से सीधे 30,000, 3,000 से सीधे 30,000 कर दी गई। ये कहाँ गई? ये केंद्र सरकार की सरासरी साजिश और बीजेपी और आरएसएस की सरासर एजेंडा है, और ये बीजेपी अपनी तानाशाही कर रही है। हम लोगों ने अभी राजभवन का घेराव किया है। बिहार स्तर पर हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे अगर इसको सरकार खारिज नहीं करती है तो। हमारी यही कि इन लोग का जो कहना है कि पहले 1-1 साल पर 3 परीक्षा होते थे और 3 साल में ग्रेजुएशन होता था। 3,000 से 3,500 में इन लोग का ग्रेजुएशन पूरा हो जाता था, परंतु अब जो 8 सेमेस्टर किए गए हैं वो प्रति सेमेस्टर में जो फीस रखे गए हैं और जो शुल्क होगा वो कुल मिलाकर 4 साल में लगभग 30 से 35 यानी सीधे 10 गुना की बढ़ोतरी की गई है। क्या 10 गुना बढ़ोतरी? फीस जो वृद्धि हो गया है, जहाँ पे फ्री में लड़कियों के PG से KG तक पढ़ाई हो, वहाँ पे अब फी लग रहा है। लड़कों को फी लग रहा है 5-5 से अब 3-3 हज़ार पर सेमेस्टर फी लग रहा है। यही सबको मांग हम लोग का FYUP, सबसे पहले तो FYUP को वापस किया जो बिहार के यूनिवर्सिटी में लाया गया है। इसके बाद CBCS के सिस्टम के ना लेबोरेटरी की ये तो लागू हो चुका है, लेकिन हम लोग जहाँ तक है इसके खिलाफ लड़ेंगे। हम लोग आने वाले जो पीढ़ी है उसके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं। तो देखिए इन लोग का जो मांग है कि जो अवधि जो बढ़ाई गई है वो खत्म किया जाए, जो 8 सेमेस्टर की जो बात है वो खत्म किया जाए, जो फीस बढ़ाई गई है, जो फ्री के लड़कियों को पढ़ाई होती थी वो उसमें भी शुल्क रखा गया। तो कई मांगे हैं, लेकिन एक बात और बता दें कि जो पटना
सभी विश्वविद्यालयों में नए सत्र के लिए सेशन चालू हो चुका है, एडमिशन भी हो चुके हैं, 4 साल के लिए पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। लेकिन छात्रों का कहना है कि हम दोनों लोग का आंदोलन जारी रहेगा और हम लोग इसे रद्द करवाने की मांग लगातार करते रहेंगे। सहयोगी पंकज के साथ परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़ पटना।